12 माह एक वर्ष के अंतर्गत होते हैं और 12 माह में भी एक माह ऐसा साबित होता है जो पूरे वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि उस माह में ग्रहों की गोचर की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है जो श्रेष्ठ माना जाए, उत्तम माना जाए। जी हाँ, जुलाई 2022 की बात हो रही है, राशिफल की बात हो रही है। इस जुलाई 2022 में पांच पांच ग्रह अपने घर में गोचर करेंगे। 2 जुलाई 2022 से लेकर के 13 जुलाई 2022 तक पांच पांच ग्रह स्वगृही रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अति बलशाली रहेंगे और पंचमाला योग भी बनाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ स्थिति कई वर्षों के बाद देखा जाता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके राशि मंडल पर दिखेगा। नैसर्गिक कुंडली के मेष राशि होते हैं, लेकिन आज मैं मेष राशि पर ही बात कर रहा हूं कि मेष राशि वाले जातकों के ऊपर इन ग्रहों का क्या प्रभाव दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक बात स्पष्ट है, मेष वालों के लिए जुलाई में तेवर उनके बढ़े रहेंगे, गुस्सा उनके चढ़े रहेंगे। वह कभी भी आक्रोश में आ सकते हैं और कभी अपने काम भी बिगाड़ सकते हैं। मंगल और राहु उनके लग्न पर बैठे हैं। मंगल देव स्वगृही है, शुभ है, और राहु देव अचानक उनके अंदर में उनके तेज को, उत्तेजना को नेगेटिव सेंस में भी बदल सकते हैं। इसलिए पूरे माह जब तक मंगल राहु की युति है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कभी भी क्रोध ना करें। क्रोध करने से मंगल नेगेटिव होकर के आपके काम को बिगाड़ेंगे, हेल्थ को बिगाड़ेंगे, बीपी को बढ़ाएंगे और मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा, जिससे अनिष्ट हो सकता है। आप अपने मूड पर नियंत्रण अगर रख लेते हैं तो जुलाई श्रेष्ठ साबित होगी, क्योंकि यहाँ योगा योग आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। धन भाव में शुक्र स्वगृही धन देने के लिए बैठे हैं। तीसरे घर में पराक्रम घर में बुद्धादित्य योग, बुध स्वगृही आपके पराक्रम को बनाए हुए हैं। छोटे भाई बहनों के सुख सुविधाओं को प्रदान कर रहे हैं। छोटी यात्राएं लाभदायक है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो रही है। गुरुदेव 12वें स्थान में बैठे हैं। भाग्य के स्वामी होके एक विदेश योग को जन्म देते हैं, बाहर जाने के योग को प्रबल करते हैं। एकादश घर में शनिदेव रेट्रोगेट वक्री होकर बैठे हैं, प्रेजेंट इनकम को दिखाते हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम को जन्म देते हैं। धन के स्वामी धन भाव में स्वगृही और इनकम के स्वामी इनकम घर में स्वगृही। एक शक्तिशाली राजयोग जिसे कहते हैं धन योग, महालक्ष्मी योग, क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में है। ऐसे योग के साथ आप जुलाई में प्रवेश करते हैं तो यह आप जाने धन के लिए विशेष है और आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम खुलेंगे। कर्म रोजगार के लिए यदि देखा जाए तो इंक्रीमेंट आपको प्राप्ति होगी, प्रमोशन होंगे, यात्राएं होंगी, ट्रांसफर होंगे। और जो जॉब के लिए प्रयास रहते तो इतने अच्छे योग आपके सहयोगी हैं, जॉब दिलाएंगे। बिजनेस घर में उतार चढ़ाव अवश्य है। पार्टनरशिप से झगड़े विवाद दिखते हैं, तनाव पैदा करते हैं, जिससे झगड़े विवाद चल लेते हैं। यहाँ सावधान रहें, बिजनेस में थोड़ा सावधान रहें, लेकिन आपकी स्थिति बिगड़ने वाली नहीं है। सारे ग्रह आपको संभाले हुए, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेंगे। बिजनेस में भले उतार चढ़ाव, कहीं पैसे फंसने के डर रहेंगे, झगड़े विवाद होंगे, फिर भी आपके बिजनेस अडिग है, स्थिर है। पंचम एजुकेशन कर का मालिक ही पराक्रम में बैठे हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा योग को जन्म देते हैं, परंतु जरूरी है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, एकाग्रचित्त होकर पढ़े। राहु का प्रभाव पंचम पे है, इसलिए आप भटके नहीं तो शिक्षा अच्छी स्थिति में है। रिश्ते नाते कुटुंबों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी, मधुरता बनी हुई है। भले ही पाप कर्तृ योग के कारण आपके रिश्ते नातों में कभी कभी खटास जन्म ले सकते हैं। वहाँ आपको अपने सूझबूझ से काम लेना है, रिश्ते को बचाना है। धन के लिए रिश्ते को छोड़ना नहीं।
आपके दाम्पत्य जीवन सबसे अधिक कठिन और दुविधाजनक स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर आप स्वयं समझ नहीं पा रहे हैं क्या करूं ना करूं। जीवन साथी की तरफ से कलह, झगड़े और अलगाव की स्थिति को जन्म लेते हैं, क्योंकि मंगल राहु का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता नहीं रहने देंगे। टूटने की स्थिति प्रबल है। आप अपनी बुद्धि से, विवेक से, सूझबूझ से काम करें। अगर आप क्रोध में नहीं आते हैं, यदि कोई अचानक निर्णय नहीं लेते हैं, अचानक निर्णय राहुदेव दिलाते हैं, क्रोध में मंगल लाते हैं, अगर दोनों ग्रह पॉजिटिव में काम करें तो आपके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। जहां आपने गुस्सा, आवेश में आकर और जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो आपके दाम्पत्य जीवन टूट सकते हैं। शादी विवाह की बात की जाए, बात परेशानीजनक है। कोई बात बन नहीं रही है, आशंकाएं बनी हुई है, कहीं भी बात चल रही है तो वो टूट जा रहा है, या नहीं तो कोई शंका उसे पेंडिंग में डाल देते हैं। यहां आप वेट करें, अच्छे समय का इंतजार करें। संतान की तरफ से गुड न्यूज बहुत अच्छे, फिर भी जो संतान जन्म ले रहे हैं वहां सावधान रहें, तिथि उनके आगे पीछे हो सकते हैं। संतान के कैरियर को लेकर कोई अच्छी खुशखबरी दिखाई दे सकता है। मांगलिक कार्य को लेकर के कोई अच्छे खुशखबरी दिखाई दे सकते हैं। और जब प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रेम प्रसंग आपके चलते चले जा रहे हैं, और उसे विवाह में बदलने की जल्दबाजी ना करें। जिस दिन आप विवाह की बात करेंगे आपके प्रेम प्रसंग बिखर जाएगा। इसलिए आप प्रेम प्रसंग में कोई जल्दबाजी ना करें, विवाह के लिए निर्णय ना लें। नए प्रेम प्रसंग के योग बनते हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन के लिए पूरे माह आपके साथ है, आपको सहयोग देता रहे, कहीं से कोई धन की कमी नहीं, क्योंकि रिश्तेदारों के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए श्रेष्ठ समय है, धन भी हाथ में है, आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत है। और बेचना चाहते हैं तो वह प्रॉपर्टी आपको अच्छे धन देकर जा सकते हैं, ऐसे योग भी बना है। अचानक प्रॉपर्टी बेचने के योग भी बनते हैं। जब हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहां थोड़ा सावधानी रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आपके शेयर फंस सकते हैं, परेशानी हो सकती है। और आप अपने शेयर को यदि पास में अधिक समय तक रखेंगे तो वह आपको लाभ देगा। और जब बात होती है हेल्थ की, तो हेल्थ आपके उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है। क्रोध से बचे, बीपी से बचे, हाइपरटेंशन से बचे, और आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। अचानक बीमारी के प्रभाव के कारण परेशानी हो सकती है। तो इस तरह मेष वालों के लिए जुलाई बहुत अच्छे है, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। धन्यवाद।